हेलो साथियों, मैं सुभाष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। हम लोग उसे लगभग कवर कर लिए हैं। 2-4 चैप्टर और बचे हैं। उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ के अंतर्गत चलेंगे, जिसमें इसके अंतर्गत हम आपको बता दें, सबसे पहले जब हम ये चैनल स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम एडवांस मैथ ही पढ़ाए थे। एडवांस मैथ के अंतर्गत 1-2 चैप्टर, 2-3 चैप्टर जैसे कि सर्किल, बहुभुज जिसे पॉलीगन्स कहते हैं, त्रिभुज, ये 3-4 चैप्टर लगभग हम पढ़ाए थे। उसके बाद फिर बच्चों की डिमांड आई कि इससे पहले एडवांस मैथ ना पढ़ा के पहले हमको अंकगणित पढ़ाया जाए, तो हम उसके अंतर्गत हम पढ़ाने लगे। तो जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिया है। अब आइए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके सामने, प्रतिशत वाला, प्रतिशतता जिसे हम परसेंटेज कहते हैं इंग्लिश में। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं है। लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं है, तो हमने भी कह दिया जो आसानी से मिल जाए हमें उसकी ख्वाहिश नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिशत होता क्या है। जैसा कि आपके सामने लिखा भी है हमने, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, 100। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 हो। एक पॉइंट हमारा ये हो गया समझने के लिए कि कोई संख्या ऐसे लिख दी जाए, कह दिया Z%, तो Z/100 मीन्स वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। तो Z% मीन्स Z/100। चलो और कुछ देख लेते हैं। अगर कह दीजिएगा कि 2%, तो हम क्या करेंगे, 2/100 कर लेंगे। 2% मीन्स 2/100, जिसका हर 100 हो। तो हमारा प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। 2% कह दिया तो 2/100, 20% कह दिया तो 20/100। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। हम दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा है। Z% का अर्थ है, अगर प्रतिशत हम Z मान लिए तो Z% का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से Z भाग। फिर वही बात आ गई जो ऊपर लिखा, वही चीज़ कि 100 भाग में से 100 भाग हमारे पास है किसी चीज़ का, उसमें से Z भाग आपको दे दिया, तो कह दिया जाएगा कि आपको Z% हमने दे दिया। अगर हमारे पास 100 संतरे हैं, 100 हमारे पास संतरे हैं और हमने आपको 5 संतरे दे दिए, 100 में से 5 दे दिए, तो हम आपको कहेंगे हमने आपको 5% संतरे दे दिए, या फिर हम कहेंगे 100 में से 5 दे दिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो वही बात ऊपर वाली बात, जिसका हर 100 हो। 100 में से 5, प्रत्येक 100 में से 5। अगर हमारे पास 200 हैं, अगर हमारे पास 200 संतरे हैं, तब हम क्या कहेंगे, 10। 200 में से 10 दे दिए मीन्स 100 में से 5 दिए, फिर अगला जो 100 बचा उसमें से भी 5 दिए। तो इस तरीके से हमारा 200 में से 10 हो गया। चाहे कह दो, चाहे 100 में से 5 कह दो, बोथ आर सेम मीन्स, इसलिए हमने इसमें इक्वल का साइन लगाया हुआ है, बराबर का निशान लगाया हुआ है। मीन्स दोनों हमारे एक ही चीज़ हैं। 100 में से, प्रत्येक 100 में से 5 देना है। अगर 300 होता तो हम 15 देते, 300 होता तो 15 दे देते। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि प्रतिशत हमारा क्या होता है कि 100 में से जितना पार्ट हम यूज करेंगे या जितना पार्ट किसी को देंगे, उसी को हम बोलेंगे उतना ही प्रतिशत हो गया। जैसे एग्जाम्पल तौर पे भी हमने लिखा है, जैसे Z% से व्यक्त करते हैं। Z हमने क्या कहा, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से Z भाग, इसे Z% से भी व्यक्त करते हैं। चाहे कह दो Z%, चाहे कह दो कि Z/100, ये दोनों बराबर हैं। Z% कह दो बराबर है Z/100 मीन्स 100 में से Z भाग हमने आपको दे दिया। चलिए इसके हम और भी एग्जाम्पल समझते हैं, या फिर कुछ पॉइंट हम इसके याद कर लेते हैं, नोट करके रखते हैं, ताकि हमको जब हम इस चैप्टर पढ़ेंगे, प्रतिशत का चैप्टर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रतिशत चैप्टर अगर हमको अच्छे से
समझ में आ गया तब हमको लाभ हानि और प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, क्रय विक्रय या फिर नाव धारा, या फिर जो साझा वाला एक चैप्टर है कि कुछ आदमी साझा करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कितना प्रतिशत किसको लाभ मिला, किसको कितना हाल हुआ, या किसको कितना दिया जाएगा, किसका भाग कितना बनेगा। तो जो साझा वाला जो चैप्टर है एक वो, और कार्य समय, चाल समय, ये सब भी इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि कितने समय में कितना कार्य किया, इसमें भी कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रतिशत से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, लाभ हानि में या फिर कार्य समय में, चाल समय में। तो मतलब इसके बाद हम 2-4 चैप्टर हम पढ़ेंगे मैथ का, सब में इसका यूज है, प्रतिशत का सब में यूज है। इसलिए हमको अच्छे से समझते हुए चलना है कि प्रतिशत होता क्या है। तो चलिए हम कुछ पॉइंट इसके याद करके भी रखेंगे एकदम, जिसे हम कहते हैं रेडीमेड, ताकि हमको एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करने के लिए टाइम ना वेस्ट करना पड़े, क्योंकि हम उसको लगा तो लेंगे, हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे अगर हम मैथ पढ़े हैं तो मगर हमको टाइम भी बचाना है ना, इसीलिए हमको अपना टाइम बचाते हुए चलना है। और हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और एकदम बेस क्लियर करते हुए चलेंगे। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम ट्रिक भी यूज़ करेंगे। अगर आप हमारा ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के बगल में भी देखेंगे तो आप शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, शॉर्ट वीडियो का। तो उस शॉर्ट वीडियो में आप जाएंगे तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आपको 40 सेकंड 50 सेकंड के अंतर्गत आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देगा और बताएगा कि बड़े बड़े सवालों को कैसे हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने जहाँ ट्रिक भी यूज हुआ, ट्रिक भी यूज किया है, तो आप उसको देख के बहुत सारा अपना मैथ स्ट्रांग कर सकते हैं। चलिए हम कुछ पॉइंट और समझते हैं। जैसे कह दिया जाए, अभी हमने बताया कि z प्रतिशत इक्वल टू z/100, z प्रतिशत अगर कह रही है तो z/100। इसी तरीके से हम समझेंगे 10% बराबर 10/100, 20% बराबर 20/100, 50%, 50 नहीं पहले और छोटा, 25% बराबर 25/100। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ये हमारा ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, मीन्स 1/10। चाहे हम कह रहे हैं कि 10 में से 1, चाहे कहते हैं कि 100 में से 10, बोथ आर सेम। चलो यहाँ पर देखते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, क्या 2/10, 2/10। चाहे कह दो कि 100 में से 20, 100 में से 20, चाहे हम ऐसा कह दें कि 10 में से 2। ये 0 से ये 0 कट गया, हमारा नीचे 10 बचा, ऊपर 2 बचा। ये भी हमारा सेम है। तो यहाँ से 25/100 हो गया, 25 × 25, 25 × 100। 25 का टेबल आपको याद होगा, 25 × 25, 25 × 100 ये कट जाएगा, मीन्स 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब 100 रुपया हमारे पास था, अगर हमने आपको 25 रुपया दे दिया, या फिर जिसे हम 54 कहते हैं, तो 100 में से 1 54 हमने दे दिया, मीन 1/4 भाग, 1 रुपये में 4 54। तो 100 पैसे में से अगर हमारे पास 100 पैसे हैं और हमने 25 पैसे आपको दे दिए, तो कह देंगे 1 54 हमने आपको दे दिया। या फिर हम कहेंगे कि चौथाई भाग दे दिया, 4 था, 4 में से 1 हमने आपको दे दिया। तो सीधा इसको हम काट के भी देख लिए कि 25 × 25, 25 × 100। तो ये हमको डायरेक्टली याद करके रखना है कि 10% बराबर 1/10, 20% बराबर 2/10। सेम कंडीशन 20, 30, 30% बराबर 3/10, 40% बराबर 4/10, या फिर 4/10 हो गया तो उसको हम छोटा और कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक बार फिर से 40% बराबर 4/10, सॉरी 4/100, फुल क्या दिमाग, 40% बराबर 40/100, 40% बराबर 40/100। और इस तरीके से इसी को हम 0 से 0 काटेंगे,
4/10, 4/10। और हम इसको और भी छोटा करेंगे, इसको अगर हम और छोटा करेंगे 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मीन्स इसी को हम 2/5 भी कह सकते हैं। 5 प्रत्येक 5 में से 2, 5 में से 2, या फिर कह सकते हैं प्रत्येक 5 में से 2। तो ये हमारा 40% हो गया। और आगे भी समझ लेते हैं। 50% बराबर 50/100, या फिर इसी को हम कह सकते हैं 5/10। 50% मीन्स होता है आधे से। आप लोग कहते हैं कि 100%, कोई चीज़ जितना है वो अपने आप में 100% कहलाएगा। जैसे अगर हमारे पास 20 रुपया है तो हम 20 रुपये को ही कहेंगे ये 100% है। अगर कोई आदमी हमको 20 रुपया और दे दिया, 20 हमारे पास है, एक आदमी 20 रुपया और दे दिया, तो हम कहेंगे इसने मुझे 100% और दे दिया है। जितना था मेरे पास उतना ही दिया उसने, सेम मीन्स 100% था, उसने 100% और दिया। और अगर 50 और अगर 10 दिया तो 50% हो गया। तो बस यहाँ पे हम समझेंगे 50% मीन्स होता है कोई चीज़ जितना है उसका आधा, उसका 50% हुआ। मीन्स 10 अगर है तो 10 में से 5, भाई 50% हुआ। और इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 दूना 10। इसको हम क्या कह सकते हैं कि 2 में से 1। अगर हमारे पास 10 रुपया है तो 10 में से 5 दे देंगे तो आधा हो गया। 10 है, 10 का आधा दिए 5, 2 है और 1 हमने दे दिया तो मीन्स आधा ही तो दिया, 2 का आधा 1। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। और जब बात आएगी 100% की तो 100 में से 100, इसे 100% कहेंगे, मीन्स 1/1। अगर हमारे पास 1 रुपये, ये 100 से 100 कट गया तो 1/1 आ गया। या फिर इसी को हम कहेंगे कि अगर हमारे पास 100 रुपया था, हमने 100 का 100 पूरा ही दे दिया या फिर पूरा ही ले लिया, तो इसी को हम कहेंगे कि 100 में 100, 100%। मीन्स 1 रुपया था और 1 रुपया एक था, एक पूरा ही दे दिया हमने, तो 100% हमने उसको दे दिया, 100% दे दिया। ये हमारे नॉर्मल सिंपल जो फैक्ट्स थे 10, 20, 30% करके हमने आपको बताया है। इसमें तो बनाने को बहुत सारे बनेंगे, 16%, 18%, 20%, 25, 22, 21, कितना भी बना सकते हो। तो उसको हम जब इसको न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें जिस चीज़ का यूज आएगा उसको आपको बता देंगे। आपको ये भी बता देंगे क्या चीज़ आपको एकदम से याद करके रख लेना है, ताकि जो है एग्ज़ाम टाइम पे आपका समय बच सके। आइए हम थोड़ा और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसके पहले हम बता दें कि हमने एग्जाम्पल तो लिया ही था, जैसे 10% का 10% बराबर 10/100। अगर हमसे कह दिया कि 36% तो हम क्या कहेंगे 36/100। इसको हटा दे रहे हैं, हम पॉइंट बता रहे हैं सिर्फ। अब आप लोग समझते चलिए, 36% बराबर होता है 36/100। 2% बराबर है 2/100, 2/100। 0.6% बराबर है 0.6/100। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार बच्चे गलत करते हैं, इसीलिए इसको दशमलव में करके पूछ लिया है। मतलब दशमलव में इसीलिए पूछा है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विकल्प में दे देगा 6/100, बच्चे मैक्सिमम बच्चे उसी को सही कर देते हैं। यहाँ क्या है 0.6%, या फिर इसको हम इससे कह सकते हैं कि 0.6%, या फिर 0.6% कहेंगे तो 0.6/100। तो अगर हमको इसको इधर ले आना है, दशमलव को एक अंक इधर ले आना है, तो नीचे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, नीचे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6/1000, 6/1000। ये दशमलव इधर गया, एक अंक इधर गया, इसलिए नीचे 1 0 बढ़ गया। 2 अंक जाता तो नीचे 2 0 बढ़ जाता। जब हमने दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ाया, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ाया, नॉर्मल संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ाया, तो उसके अंदर हमने इसको अच्छी तरीके से समझाया था। आप लोग जो मैथ में कुछ समझते हैं, जानते हैं, पढ़े हैं कुछ मैथ, उनको तो ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है।
जो भी नए हैं, बिल्कुल नए तरीके से सीखना चाह रहे हैं, नए कंपटीशन एग्जाम में आए हैं, तो उनको जो है अगर ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर ये समझ में आया भी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा प्ले लिस्ट में जाके हमारा वीडियो देखें, पुराने वीडियो देखें जिसके में हमने इसको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इसके लिए हमने 2-3 चैप्टर अच्छे 4-6 चैप्टर बनाया हुआ है। 4-6 मीन्स 4-6 वीडियो बनाया हुआ है उस चैप्टर का, इसमें हमने बेस क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट। अगर तो बस ये हमारा हो गया दशमलव का। अगर और भी करना चाहें तो उससे को कर सकते हैं, दशमलव कुछ भी कर सकते हैं। दशमलव 5% बराबर 5/100, सॉरी 5/100 या फिर 5/1000, या फिर इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम छोटा करना चाहेंगे, अभी तो छोटा हो भी जाएगा। तो यहाँ से 3 मतलब 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, ये कट गया 10 कट गया 5 आ गया और 2 जीरो साथ में 2 जीरो आ गया। तो इस तरीके से 3/500 भी हो सकता है। और इसको 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूना 10, 10 कट गया 2 से और 2 जीरो आ गया, तो 1/200। तो इस तरीके से 1/200 दशमलव 5% मीन्स है कि 200 में से 1/200, 200 में से 1। तो चलिए हम इसके कुछ फार्मूले और देखते हैं। इसके फार्मूले देखते हैं। अभी तक हम इसकी बेस देख रहे थे, बेस। अब इसका थोड़ा फार्मूला देखते हैं जो कि एकदम शुरू से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ फार्मूले पढ़ेंगे और बाकी कुछ फार्मूले जो अगर हमारे छूट गए तो हम इसके न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। चलिए जैसे एक पॉइंट समझते हैं हम, भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना। अगर कोई भिन्न दिया है, भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना। हमारे सामने ये पॉइंट है, कोई भिन्न दिया है, जैसे a/b भिन्न दिया है, उसको प्रतिशत बनाना है। तो अभी हमने बताया था कि 1/4, हमने क्या बताया था, 1/4 मीन्स 4 में से 1, या फिर इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि 25%, या फिर इसी को हमने ऐसा कहा था कि 25% का होता है मीन्स 25/100। क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। 25% बराबर 25/100। और इसी को सिर्फ छोटा करेंगे, 25 1 25, 25 चौके 100 तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी सेम चीज़ निकल रहा है कि b हमारे पास टोटल था, b कोई चीज़ था जिसकी संख्या b थी और b में से a हमने किसी को दे दिया, तो हम ऐसा कह देंगे कि हमने उसको a% दे दिया, या a पार्ट दे दिया b में से। a% नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि नीचे वाला 100 नहीं है हमारा। 100 में से जितना हम देते हैं उसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत के मीन्स होता है प्रतिशत। यहाँ देखते हैं प्रतिशत, 100 में से प्रति 100 में से कितना हम यूज करेंगे उसी को हम प्रतिशत कहेंगे। प्रति 100 में से, शत मीन्स 100, तो प्रति 100 मीन्स या फिर प्रति 100 में से जितना हम यूज करेंगे उसी को हम प्रतिशत बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे 25%। क्यों? क्योंकि 25 में से हम मतलब 100 में से 25 यूज करें तो 25% बोलेंगे। इसी का छोटा रूप ये है, इसको हम 25% बोलेंगे कि मीन्स 4 में से 1 यूज़ कर लिए मीन्स 25% हो गया, या फिर 4 में से 2 यूज़ कर लिए तो हम कहेंगे आधा यूज़ कर लिए, आधा मतलब 50% हो गया। तो उसको निकालेंगे कैसे? यहाँ से जैसे 25/100 दिया है, अगर हमको 25/100 दिया तो हम डायरेक्ट जान गए कि 25% है। अगर हमको 26/100 दिया है तो हम कहेंगे कि ये 26% है। 100 में से 26% हो गया। अगर 70 है 100 में तो इसे कहेंगे 70% है।
मगर मगर पॉइंट हमारा यहाँ पे ये समझने वाला है कि जब 100 में से दिया है तो हम तो समझ लेंगे, मगर 100 में से नहीं दिया हुआ है तब, या फिर ऐसा दिया हुआ है तब क्या करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 थी, 4 में से 1 हमने किसी को दे दिया, तो हम कितना कहेंगे हमने कितना प्रतिशत उसको दिया है। जब 100 था तो 100 तो में से हम जानेंगे 100 में से हमने 25 दिया तो 25% हो गया। अब जब हमारा हर 100 नहीं रहेगा तब हम कैसे जानेंगे कि कितना प्रतिशत हमने दिया। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 4 में से हमने 1 दिया है, चलो हमको पता है कि 25% है, 4 में से 1 दिया 25% है, या फिर 25/100 कह देंगे इसको। अगर हमको सिर्फ इतना दिया था कि 4 पेन हमारे पास था, 1 पेन हमने किसी को दे दिया, तो हमने कितना प्रतिशत दान किया या फिर कितना प्रतिशत उसे दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। और इस तरीके से ये हमको भिन्न का गुणा पता है कि जब भिन्न संख्याएं गुणा होती हैं आपस में तो ऊपर का गुणा होता है और नीचे का। तो ये हमारा ऊपर है, मीन्स इसको हम 100/1 भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो इस तरीके से हमको पता चलेगा कि नीचे 1 है ऊपर 100 है। या फिर डायरेक्टली हमको ध्यान रखना है कि कोई संख्या का डायरेक्ट लिखा गया है तो वो ऊपर ही माना जाएगा। जैसे अगर हमने 5 लिख दिया तो हम ये ऊपर ही मानेंगे, हम इसको 1/5 नहीं लिख सकते हैं, 1/5 नहीं लिख सकते, हमारा गलत हो जाएगा। मीन्स इसको हम ऊपर मानेंगे मगर हमने इसको यहाँ नीचे मान लिया, इसीलिए गलत हो गया। तो इस तरीके से अगर हमारा 5 लिखा है तो इसको हम 5/1 मान सकते हैं। 5 है, ये ऊपर हो गया, मीन्स ऊपर ही मानेंगे इसको। सेम इसी तरीके से अगर ये हमारा 100 है तो इसको ऊपर मानेंगे, तो नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमको टाइम भी तो बचाना है। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर गुणा करेंगे, मीन्स 100/4 करेंगे। और जब हम 4 से इसको काटेंगे, 4×25 में 100, या फिर ऐसा करेंगे 10 को काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बच गया यहाँ पे, 4 दूना 8, यहाँ पे 8, 10 में से 2 बच गया, फिर यह 20 हो गया, 4×5 20, अब पूरा कट गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 आ गया। 25 हमने इसमें 100 से गुणा किया था तो 25 ये प्रतिशत के रूप में आ गया। दिया तो था हमारा 1/4, हमको पता करना था कि 4 में से हमने 1 दे दिया तो कितना प्रतिशत दिया, तो उसमें 100 से हमने गुणा किया और डायरेक्ट मान निकल गया 25%। आपको वैसे भी पता है कि अगर 4 पेन है 1% देंगे तो 25%, अगर 4 रुपया है 1 रुपया हम किसी को दे देंगे तो 1/4 तो दिया, 4 में से 1 भाग, तो 25% ही हुआ। 100% मीन्स होता है टोटल संख्या, टोटल जितना है। चलिए, तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हुआ होगा प्रतिशत कैसे बदलेंगे। प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना कैसे करेंगे। जो भी भिन्न हमको दिया है उसी को केवल 100 से हम गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर निकल आएगा, हमारा आंसर निकल आएगा। या फिर इसी को हम A/B को प्रतिशत में क्या करेंगे, A/B गुणे 100। अब ये बन गया हमारा प्रतिशत। इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसलिए हम इसको प्रतिशत के रूप में दिखा दिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/4 है। कुछ 4 संख्याएं थी या 4 पेन थे या 4 रुपया था, 3 रुपये हमने किसी को दे दिया, तो हमने कितना दिया। आप वैसे भी जान सकते हैं कि हमने 25% दे दिया, 75% हमने दे दिया, 25% हमारे पास बचा। तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो 4 के 4, 4×25 में 100, तो 25 यहीं, इसी को हम लिखेंगे 75%। 75%। इससे हमारे पास है 0.8।
मतलब हमारे पास 0.8 ही है, इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करना चाहेंगे। हमसे एग्जाम में पूछा भी जाता है ये टाइप का सवाल कि इस संख्या को प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा। 4 विकल्प दिया रहेगा, या बैंक का एग्जाम है तो 5 विकल्प दिया रहेगा। तो 0.8 इक्वल टू 8/10। ध्यान से समझिए, 0.8, इसको हम इधर ले आए, एक अंक इधर ले आए तो नीचे, या फिर इसी को हम ऐसे फिर कह सकते हैं कि 0.8/1 भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे एक रहता ही है। तो इस तरीके से जब इसको हम इधर ले आए तो नीचे हमारा 10 हो गया, मीन्स 8/10 हो गया। इसको हम चेंज किए हैं, अभी सिर्फ प्रतिशत में नहीं बदले हैं, अभी सिर्फ इसका रूप बदले हैं। ये हमारा सेम है, मीन्स ये सेम है, और अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है। अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 8/10 गुणे 100, तो ये प्रतिशत हो गया। अब ये होगा हमारा प्रतिशत, इसके वैल्यू जो आएगी उतना प्रतिशत बन जाएगा। तो इस तरीके से 0 से 0 कट गया, ये हो गया हमारा 80%। 80%। वैसे भी आप देख रहे हैं कि अगर 10 रुपया है और 8 रुपया कोई ले लिया हमसे, तो हम कहेंगे कि उसने 80% ले लिया, 80% ले लिया। शायद आपको बेस एकदम क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, शायद वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए हम अगली वीडियो में और इसके जो कॉन्सेप्ट बचे होंगे या फिर इस चैप्टर के जो फार्मूले बचे हैं हम उसको पढ़ाएंगे। तब तक अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कीजिए। वीडियो को देखने के बाद इसके न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।